नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि दिल्ली की 3% पॉपुलेशन को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। एक्सपर्ट्स ने सरकार से आग्रह किया है कि राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामलों पर रोक लगाने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाई जाए। रविवार शाम तक दिल्ली में 6,38,438 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। दिल्ली के लगभग 2 करोड़ आबादी से 3% से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की एक सिंगल डोज मिल चुकी है। कोरोना वायरस की बुरी तरह से मार झेलने वाले फ्रांस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी पेरिस में वायरस के नए स्वरूप के चलते संक्रमण की रफ्तार और भी तेज हो गई है। इस कारण अस्पताल के आईसीयू के बिस्तर भी कम पड़ने लगे हैं। कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति सीमित होने के चलते वैक्सीनेशन अभियान भी प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पेरिस में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की आलोचना करने वालों को हिपोक्रेट बताया है और कहा है कि देश के लोकतंत्र की स्थिति पर हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उनसे इंडिया टुडे के एक कॉन्क्लेव में एक सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा। एस जयशंकर ने कहा कि कई हालिया अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद भारत के लोकतंत्र कमजोर हो गया है। क्या यह भारत की छवि के लिए चुनौती है? इसका जवाब देते हुए एस जयशंकर ने कहा कि जिन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं उनमें डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी की बात की गई है, लेकिन ये बात ना ही डेमोक्रेसी की है और ना ही ऑटोक्रेसी की, बल्कि ये बात है हिपोक्रेसी की। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों के पेट में तब तक दर्द होता है जब इनके हिसाब से कोई चीज नहीं होती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के चचेरे भाई धनंजय मिश्रा की हत्या कर दी गई है। आरोपियों ने लाश को 6 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया था। 3 मार्च से लापता धनंजय मिश्रा की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने शनिवार की रात लगभग 12 बजे कब्र से खोदकर उनका शव बरामद किया। बेंगलुरु के जोमेटो मामले में पीड़ित महिला और डिलीवरी बॉय दोनों का बयान सामने आया है। दोनों ने अपना पक्ष रखते हुए अलग अलग बातें बताई हैं, जिसके बाद अब जोमेटो का बयान सामने आया है। जोमेटो का कहना है कि अब जब मामला सामने आ गया है और दोनों का पक्ष सामने आ गया है तो हम दोनों को अपना हर मुमकिन सपोर्ट दे रहे हैं। जोमेटो के को फाउंडर ने बताया कि एक तरफ जहां हम पीड़िता के सारे मेडिकल खर्चे देख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हम डिलीवरी बॉय कामराज के साथ भी संपर्क में हैं, ताकि फैसला इंसाफ के साथ हो सके। जोमेटो की ओर से बताया गया कि कामराज को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि इसमें उसके सारे पैसे कवर कर दिए जाएंगे, जबकि मामले पर पुलिस की अभी भी जांच जारी है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आम लोगों की सुविधा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले NH-24 को खोल दिया गया है, जिसे 26 जनवरी को किसान की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद बंद कर दिया गया था। मोलालगंज में भारतीय जनता पार्टी सांसद कौशल किशोर के परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा अभी भी जारी है। अभी सांसद की बहू ने उनके घर के बाहर पहुंचकर अपने हाथ की नस काट ली और आत्महत्या की कोशिश की। इस आत्महत्या के प्रयास से पहले संसद की बहू का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उसने कहा था कि मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। दक्षिण पूर्वी नेपाल के लाहन जिले में सिराहा में एक रविवार को खचाखच भरे सरकारी कार्यालय में प्रेशर कुकर के बम फटने से कम 8 लोग घायल हो गए। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक जानकारी दी गई है। द काठमांडू पोस्ट समाचार पत्र के सहायक मुख्य जिला अधिकारी कृष्ण कुमार निरौला ने हवाले से ये पता चला है कि बम भूमि राजस्व कार्यालय के प्रथम तल पर फटा है। समाचार पत्र के मुताबिक धमाके में कम से कम 8 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिसमें 5 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म मेकर और नेशनल अवार्ड विनर एसपी जनार्दन का निधन हो गया है। एसपी जनार्दन की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। वो 61 वर्ष के थे। उन्हें 14 मार्च को चेन्नई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। ऑनलाइन मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 मार्च को जनार्दन बेहोश होकर अपने कमरे में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में बेहद ही गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। शिकागो के साउथ साइड में रविवार तड़के एक पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। पुलिस प्रवक्ता जॉर्ज जारा ने एक बयान में कहा कि यह घटना सुबह 4:40 पर हुई है। जिन लोगों को गोली लगी है उनकी उम्र 20 से 44 वर्ष के बीच की है। जारा ने घटना का और भी विवरण नहीं दिया है और साथ ही उन्होंने यह भी नहीं बताया है कि हमलावर एक था या उससे ज्यादा, या गोलीबारी की वजह क्या थी। दमकल विभाग के प्रवक्ता लैरी मैरिट ने शिकागो सन टाइम्स से कहा कि घायलों में से 7 की हालत बेहद गंभीर है। तो ये थी दिन की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।